जय हिंद शिक्षक साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। तो किस तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं। संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो हम एक महत्वपूर्ण बात देखें कि संविधान संशोधन जो है वो संविधान के भाग 20 में है। संविधान के किस भाग में है? तो हमने कहा संविधान के भाग 20 में है और भाग 20 में अनुच्छेद 368 में आर्टिकल 368 जो है इसमें संशोधन प्रक्रिया दी हुई है। कौन सी प्रक्रिया दी हुई है? तो हमने कहा संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। हमने कहा किसमें संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो हमने कहा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और ये जो संशोधन प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। किसके संविधान से ली है? तो हमने कहा ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। अब अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है वो क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि संशोधन प्रक्रिया के केवल दो ही भाग हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये कि संशोधन प्रक्रिया संशोधन दो प्रकार से हो सकता है, ये अनुच्छेद 368 में लिखा है। लेकिन हमारे यहां संशोधन के लिए तीन प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की केवल दो प्रक्रिया का उल्लेख है। कितनी प्रक्रिया का उल्लेख है? तो हमने कहा केवल दो प्रक्रिया का उल्लेख है। अगर कहा जाए कौन कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख है, तो हमने कहा एक तो विशेष बहुमत से संशोधन। विशेष बहुमत से संशोधन। अब विशेष बहुमत से संशोधन क्या होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक तो इस प्रक्रिया का उल्लेख है और दूसरा उल्लेख है विशेष बहुमत से संशोधन। विशेष बहुमत से संशोधन तथा आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति तथा आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति। तो शिक्षक साथियों इस बात पे गौर करना कि ये ही दो प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित है ना। अनुच्छेद 368 में इन दोनों प्रक्रियाओं का ही उल्लेख किया गया है। अब अगर कहा जाए कि विशेष बहुमत से संशोधन क्या होता है, तो बहुत आराम से सुनिएगा। संसद जो हमारी संसद है ना, हम जानते हैं कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। ये भी आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि संशोधन कौन कर सकता है, तो हमने कहा संशोधन संसद कर सकती है। और संसद में कौन कौन शामिल है? तो हमने कहा संसद में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन विशेष बहुमत से क्या आशय है या विशेष बहुमत से संशोधन किस प्रकार से होगा? तो हमने कहा संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत जो है ये कहलाता है विशेष बहुमत। क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। अगर हम विशेष बहुमत से संशोधन की बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार में अगर कोई संशोधन होगा, किसमें संशोधन होगा? मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई संशोधन होगा तो वो संशोधन इसी प्रकार से होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई संशोधन होगा तो इसी रीति से होगा कि संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अब इसके अलावा जो एक और कंडीशन जो संविधान में उल्लेखित है कि विशेष बहुमत से संशोधन तथा आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति। तो देखिए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं, है ना, अभी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो महामहिम जी की चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो अगर ऐसी प्रक्रिया में आप चेंजेस ला रहे हो
तो संशोधन फिर इस रीति से होगा। इसके अलावा मान लीजिए कल से आप जीएसटी में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो भी संशोधन इसी रीति से होगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप संशोधन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको आप समझ लीजिए कि अगर जीएसटी में संशोधन करना होगा तो इसी रीति से होगा, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कोई संशोधन करना होगा तो इसी रीति से होगा। इन दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख, ये वाली और नीचे वाली, ये दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख हमारे संशोधन 368 मतलब संशोधन 368 से मतलब है अनुच्छेद 368 में इन दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख है। अब कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, तो हमने कहा जिस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है उसका नाम है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। अब इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। तो ये संशोधन किस प्रकार से होंगे, नए राज्य का गठन हो रहा है या राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसी प्रकार से संशोधन करेंगे आप। किसी राज्य में अगर विधान परिषद की स्थापना हो रही है तो इसी प्रकार का संशोधन करेंगे आप। वेतन भत्तों में कमी या वृद्धि कर रहे हैं तो इसी संशोधन का आप क्या लेंगे, सहारा लेंगे। तो हमने क्या कहा आपसे कि संविधान संशोधन संसद कर सकती है। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, संविधान के भाग 20 में है। संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। हम 3 प्रकार से संशोधन करते हैं, लेकिन कितनी प्रक्रिया दी हुई है, 2 प्रक्रिया दी हुई है। अगर अब संशोधन की बात करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन है, देखिए मित्रों आपको पता होगा कि अगर अब महत्वपूर्ण संशोधन की चर्चा करें तो आपको पता होगा पहला संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, तो हमने कहा पहला संविधान संशोधन या प्रथम संविधान संशोधन। हमने कहा प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। और आपको पता है कि ये वाला जो संविधान संशोधन है ये 1951 में हुआ। कब हुआ, 1951 में हुआ था, है ना। अब पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इस संशोधन को संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, संविधान सभा। अब हमने कहा संविधान सभा ने क्यों किया, क्योंकि 1952 में हमारी संसद का गठन हुआ आम चुनाव के बाद। लेकिन जब हमारी आम चुनाव नहीं हुआ था, उससे पहले जब तक हमारी संसद अस्तित्व में नहीं आई थी, संविधान सभा ही किस रूप में काम कर रही थी, तो कहा हमने कि संविधान सभा हमारी अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। इसलिए संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। तो पहला संविधान संशोधन अंतरिम संसद मतलब संविधान संशोधन संविधान सभा ने किया। और इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। मित्रों कौन सी अनुसूची को, तो हमने कहा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, तो हमने कहा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या यही पढ़ना है, नहीं मित्रों, अभी तक जो 106 संशोधन हो चुके हैं उसमें से आपको मेन संविधान संशोधन पढ़ना है। जैसे पहला संशोधन पढ़ लीजिए, 7वां संशोधन पढ़ लीजिए, 9वां संशोधन पढ़िए, 10वां संशोधन पढ़िए, 15वां संशोधन पढ़िए, 21वां संशोधन पढ़िए, 26वां संशोधन पढ़िए, 35वां संशोधन पढ़िए, 36वां संशोधन पढ़िए। इसके अलावा 42वां संशोधन पढ़िए, 44वां पढ़िए, 52वां संशोधन पढ़ लीजिए, 61वां जो वयस्क मताधिकार से रिलेटेड है उसको पढ़िए। इसके अलावा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़िए, 70वां संविधान संशोधन पढ़िए, 73 संविधान संशोधन पढ़िए, 74 संविधान संशोधन पढ़िए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़िए, 89 पढ़िए, 91 अमेंडमेंट पढ़िए, 92 पढ़िए, 99 अमेंडमेंट पढ़िए जो असंवैधानिक करार दे दिया गया था, 100वां संशोधन पढ़िए, 101 अमेंडमेंट पढ़िए, 101 के बाद 100 अमेंडमेंट नंबर 102
अमेंडमेंट नंबर 103, अमेंडमेंट नंबर 104, अमेंडमेंट नंबर 106। तो इतने संविधान संशोधन आपको पढ़ के जाना है, और इसमें से 73 और 74 तो रामबाण है, इनको तो बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है। तो मित्रों, एक ऐसा वीडियो हम 73वें संशोधन और 74वें संविधान संशोधन पर भी लेके आएंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप वीडियो शेयर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।